but I think the pay disparity that is there between male actors and female actors, um, I think that should change. I think the one thing that should change, which is changing slowly, but it is changing, so I want to acknowledge that, is that यार एक specific type नहीं होता है हीरो और हीरोइन का, क्योंकि हमारा काम जो है वो है ह्यूमन इमोशंस को पोर्ट्रे करना, और ये इमोशन सबके पास होता है, तो आपका बेसिक कैटेगरी होना चाहिए ह्यूमन. सो आई थिंक दैट शुड आल्सो चेंज. और कॉन्फिडेंस के बारे में अगेन थैंक यू सो वेरी मच. अरे पर आपका गजब का बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ। बट आई थिंक यू नो, और ये सबके साथ होता है. It's not only girls and young boys or non-binary or transgender or anybody from the LGBTQIA community. Everyone goes through some insecurity or the other when you're younger. और थोड़ा वक्त लगता है अपने आप को समझने का, अपने आप को अप्रिशिएट करने का. मैं सारी फिल्में करना चाहती हूँ. मैं तो हॉलीवुड भी जाना चाहती हूँ. मैं तो मतलब यूके भी जाना चाहती हूँ. मैं सब कहीं जाना चाहती हूँ. मैं सिर्फ परफॉर्म करना चाहती हूँ. तो आई रियली होप, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको पूछना चाहिए डायरेक्टर्स को, कास्टिंग एजेंट्स को और प्रोड्यूसर्स को. आप उन्हें पूछिए कि ये कब होगा, क्योंकि हम तो तैयार हैं. नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है एक्ट्रेस शिखा तलसानिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी आ रही है वेब सीरीज पॉटलक सीजन 2। स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ग्लैड टू बी हियर. हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले आपके शब्दों में बताइए, पॉटलक 2 जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है और पहली बार देखेंगे सीजन 2, उनके लिए क्या है? पहले आप देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखी है पॉटलक 1, वो प्लीज जाएं और देखें सोनी लिव पर पॉटलक 1. आई थिंक 8 एपिसोड है. और बहुत ही क्वर्की स्वीट फैमिली, एक अर्बन मिडिल क्लास फैमिली है. और उन सब की कहानियां बहुत ही एवरीडे लाइफ की कहानियां हैं. ये आपके घर में भी हो रहा होगा, या फिर आपके नेबर्स के घर में हो रहा होगा. आप देखेंगे और कहेंगे हाँ, मेरा भाई मेरी टांग ऐसे ही खींचता है, या मेरे माँ बाप मुझे ऐसे ही इरिटेट करते हैं. या फिर पेरेंट्स देखेंगे और कहेंगे हमारे बच्चे इतने ही मतलब यूजलेस हैं, सुनते ही नहीं है हमारी बात, हमारी एडवाइस लेते ही नहीं है. So it's a very realistic story, and it's full of laughter, and it's full of love, and it's full of heart. और शास्त्रीज एकदम पागल फैमिली है. सीजन 1 में आप वो देखेंगे, और सीजन 2 में आप देखेंगे कि और क्या पागलपन चल रहा है उनके लाइफ में. हम्म, मुझे बताइए प्रेरणा कितनी पागल है? प्रेरणा तो पागलों की क्वीन है. हम्म, नहीं, आई थिंक वो प्रेरणा का कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि शी इज वेरी शी इज वेरी रियल, एंड आई सी अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन हर, जो मैं प्रेरणा से बहुत रिलेट करती हूँ. कि आप आपके 20s में हो, और आप अपने आप को साबित करना चाहते हो दुनिया में, और आप काम कर रहे हो, पर कभी कभार लाइफ ऐसी हो जाती है कि यू हैव टू मूव बैक होम विथ योर पेरेंट्स. और वो इक्वेशन जो है, अगर आप थोड़े टाइम अलग रहे हो आपके पेरेंट्स से, जब आप अपना काम कर रहे हो, और उसके लिए यू हैव टू मूव सिटीज, और आपको वापस आना पड़ा बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, तो वो जो एडजस्टमेंट होती है, वो जो एडजस्टमेंट पीरियड होता है, वो थोड़ा मुश्किल रहता है. तो वो एक है. शी इज अ राइटर, और वो कोशिश कर रही है कि वो एक किताब लिखें, और उसके पास कंटेंट ही कंटेंट है, बिकॉज वो अपने फैमिली के बारे में लिख रही है. और हम्म, उसकी फैमिली इतनी पागल है कि उसके पास कंटेंट, उसे उसे एडिट करना पड़ता है कि मैं क्या डालूं क्या ना डालूं इस बुक में. एंड उनकी मुलाकात आलिम से हुई है, जो उनके लाइफ में उनके स्पेशल फ्रेंड है. एंड उनकी कहानी कहाँ जा रही है. सो शी इज feisty, she is full of love, and she's really funny. हम्म। मुझे बताइए, ये जो शास्त्री परिवार है वो तो बहुत पागल है और वहां पर उसको बहुत कंटेंट मिल रहा है।
मैं आपकी फैमिली को भी जानना चाहता हूँ, वो कितना, शिखा शिखा की फैमिली कितनी पागलपन वाली है, फुल ऑफ आर्टिस्ट वाली जो फैमिली है। यार हर फैमिली आई थिंक हर फैमिली कहेगी, हर फैमिली के जो लोग हैं वो यही कहेंगे कि नहीं नहीं मेरी फैमिली सबसे ज्यादा पागल है। तो मेरी फैमिली भी पागल ही है। जी हाँ, हम एक आर्टिस्ट से भरी हुई फैमिली है। तो अंडरस्टैंडिंग काफी है। कि ये इंडस्ट्री जो है, आप राइटिंग कर रहे हो या डायरेक्टिंग कर रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो हम्म या म्यूजिक कर रहे हो, मेरा भाई म्यूजिक करता है। तो उसमें जो स्ट्रगल होती है या फिर जो चैलेंजेस आती हैं आपकी करियर में, तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सब हैं एक दूसरे के लिए, तो वो बहुत खूबसूरत है। और हम्म। एक्सटेंडेड फैमिली देखो तो उफ, बहुत सारा है यार। मैं तो ऐसे लिख सकती हूँ इसके ऊपर, मैं एक्चुअली एक किताब लिख पाऊंगी, मतलब आप वॉल्यूम लिखते हो? 1 2 3 4 5। तो लिखो, आपके यहाँ तो कितना काम किया है, पापा के साथ बैठोगे तो आपको कितने किस्से मिलेंगे। पापा को छोड़ो, मम्मी से कितने किस्से हाँ। मिलेंगे। उनको छोड़ो, नाना नानी दादा दादी, हम्म। आंट अंकल कजिन्स, बहुत सारी कहानियां हैं। अच्छा, मुझे बताओ, आपने कब तय किया कि आपको हीरोइन बनना है? हीरोइन बनना है। इंडिया में कौन सा इंसान है जिसे हीरोइन या हीरो नहीं बनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म सबको हम्म कभी कभार तो ऐसा एक थॉट तो आता है कि मैं भी फिल्मों में जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ। तो आई थिंक आई आई थिंक ये हमारा, इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर। आई थिंक वी ऑल वांट टू बी इन इंडियन फिल्म्स। आई डोंट नो यार, मैं एक्चुअली आपको ऐसे स्पेसिफिक बता नहीं पाऊंगी, पर आई थिंक मैं मुझे बहुत ही पहले पता था कि मैं एक नौटंकी हूँ और हम्म मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ। तो हम्म मुझे एक्चुअली बचपन से मुझे वही लगता था कि आई थिंक मैं एक्टर ही बनूंगी। फिर एक टाइम आया था जब मैंने सोचा कि नहीं नहीं, शायद टीचर बन जाते हैं, नहीं तो डॉक्टर बन जाते हैं। पर फिर दुनिया ऐसी चली कि एक्टिंग तो होना ही था। वेकअप सेट से आप आई थी, और मुझे एक ट्रिविया बताइए वेकअप सेट का, जो आप हमेशा अपने साथ रखती हैं, क्योंकि उसमें रणबीर कपूर थे, बहुत अच्छी स्टारकास्टिंग, फिल्म सुपर हिट हुई थी। एक ट्रिविया। एक ट्रिविया। यार एनर्जी सेट पे ना बहुत ही इलेक्ट्रिक थी। हम्म क्योंकि ये अयान की फर्स्ट फिल्म थी। हम्म। मेरी फर्स्ट फिल्म थी। आई थिंक नमित की सेकंड या थर्ड फिल्म थी। हाँ। Konkona ne obviously she had done quite a few films before that. But I think this was something different for her. So all of us together, like there was a lot of our crew also जो ये first time कर रहे थे। शायद वो एडी हो या फिर लाइन प्रोड्यूसिंग कर रहे हो या कॉस्ट्यूम कर रहे हो, बहुत, या फिर मेकअप या मेकअप के डिपार्टमेंट में, a lot of फर्स्ट टाइमर्स। सो वो एक जो एनर्जी होती है, दैट वाज देयर ऑन सेट एंड इट वाज जस्ट वंडरफुल, बिकॉज रोज आप काम पे जाते थे और सीन पढ़ते थे और सीन रिहर्स करते थे, एंड लाइक दैट एनर्जी वाज देयर कि चलो और क्या कर सकते हैं सीन के साथ। हम्म। आपकी दोस्ती हुई थी मिस्टर कपूर से? ऑफ कोर्स हुई थी। हाँ। फिर बाद में आपको करीना के साथ काम करने का मौका मिला। हम्म। वो तो आप लोगों का बहुत अच्छा वो जो ग्रुप बना, मुझे ऐसा लगता था वो सिर्फ फिल्म के लिए नहीं था, असल लाइफ में भी आप लोग बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हुए थे, सबकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी जब भी मैं आप जी लोगों को बिल्कुल। देखता था। हम्म जी जी बिल्कुल। हम्म। तो उसका मैं सुन रहा था बीच में कि उसका पार्ट 2 आ रहा है वीरे दी वेडिंग का। ये आपको रिया कपूर ही बता सकती है। हम्म। तो लेकिन आप चाहती हैं, थोड़ा सा तो एलाबरेट करिए, मतलब क्योंकि वो फिल्म बहुत पसंद की मैं गई तो थी। चाहती हूँ, नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि वीरे दी वेडिंग 2 3 4 5 6 बन जाए। मैं अभी खुश हूँ कि पॉटलक का 1 2 हो चुका है, 1 का 2 हो चुका है। होपफुली 3 4 5 6 8 उसका भी हो जाए। एज अ एक्टर मतलब यही, अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम किया हो और जितना मजा आता है ना काम करने में, एंड आप लाइक पॉटलक के सारे जो किरदार हैं, जो सारे एक्टर्स हैं, वो सब मेरे इतने करीबी दोस्त हो गए हैं अभी। We become a family, the same way Veeredi Wedding was a family, the same way any other film that I've done or any other project I've done. You spend so much time together working together कि वो एक family बन जाती है। तो of course अगर मौका मिले कि
हम एक और सीजन करें या सीक्वल करें, तो डेफिनेटली 100%। शिखा, मुझे ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए एक महिला होने के नाते आपको कभी लगता है कि ये एक चीज ना चेंज हो जाए या एक नई चीज जुड़ जाए, जो आपको लगता है नहीं यहाँ पर, एक बदलाव? आ, एक बदलाव जो आई मीन सबसे ज्यादा सबसे बड़ा बदलाव जो आना चाहिए, जो हो भी रहा है थोड़ी थोड़ी जगहों में, और थोड़ी एज एन इट्स हैपनिंग स्लोली, एंड आई वुडंट से थोड़ी थोड़ी जगहों पे, पर काफी जगहों पे, बट आई थिंक द पे डिस्पैरिटी दैट इज देयर बिटवीन मेल एक्टर्स एंड फीमेल एक्टर्स, I think that should change. I think the one thing that should change, which is changing slowly, but it is changing, so I want to acknowledge that, is that यार एक specific type नहीं होता है हीरो और हीरोइन का, क्योंकि हमारा काम जो है वो है ह्यूमन इमोशंस को पोर्ट्रे करना, और ये इमोशन सबके पास होते हैं, तो आपका बेसिक कैटेगरी होना चाहिए ह्यूमन। सो आई थिंक दैट शुड आल्सो चेंज, शिखा, एक जो चीज हो और रहा मैंने है। आपकी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। और आज मैं और भी एक इंटरव्यू करा था जहां पर मैंने यही सवाल किया था, तो मुझे मतलब वो महिला थी, एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने सेम जवाब दिया कि वो चाहती कि इस पे बदलाव हो। मैं एक और चीज शिखा आपके अंदर देखता हूँ, गजब का कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। एक समय तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा रहा है कि हमारी हीरोइन जो है वो पतली दुबली शहरी होगी एकदम, लेकिन आपने बहुत बदला है, अपनी जगह बनाई है अपने हिसाब से। और आप जैसी हैं जो हैं बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट करती हैं, और गर्व के साथ। इस बदलाव को भी कैसे देखती हैं, और किस तरीके से इंडस्ट्री से एक्सेप्ट भी कर रहा है, समझ रहा है कि हीरोइन सिर्फ पतली नहीं होगी? थैंक यू फॉर दोज वंडरफुल वर्ड्स। कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? द फैक्ट कि मेरी अब 2 फिल्में हो चुकी हैं जिसमें मैं लीड थी। पॉटलक है, और सारे ensemble कास्ट है एक्चुअली। हम्म, मुझे जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर्स मैं प्ले कर रही हूँ, तो वो एक्सेप्टेंस आई थिंक हमारा सबका जो कलेक्टिव थॉट प्रोसेस है, वो काफी अवेयर हो चुका है और काफी नुआंस्ड हो चुका है। तो उस अवेयरनेस की वजह से, या फिर डिस्कशंस जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं उसके वजह से, ये सिर्फ यहाँ नहीं पर दुनिया भर में ये बदलाव आ रहा है, विच इज लवली, बिकॉज यू आर टेकिंग एन एक्टर फॉर द स्किल सेट एंड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द वे दे लुक। वैसे भी फिल्में हैं, वैसे भी प्रोजेक्ट्स हैं, और उनकी भी जगह है, पर वो चेंज आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। यार मैंने जब मैं मैं परफॉर्म करना चाहती थी, मैं सिर्फ परफॉर्म करना चाहती थी, तो कोई किरदार ऐसा नहीं था कि मतलब ओ मुझे सिर्फ हीरोइन बनना है, या मुझे सिर्फ हीरो बनना है, या मुझे सिर्फ लीड बनना है, या मुझे सिर्फ कैरेक्टर आर्टिस्ट का काम करना है। जो कैरेक्टर आर्टिस्ट वैसे भी आई डोंट लाइक द टर्म, बट एनीवे, बट यार अगर कैरेक्टर मजेदार हो, या फिर और स्टोरी मजेदार हो ना, तो एक्टर और जो परफॉर्मर है उसका काम है उसे ठीक तरीके से और अच्छी तरीके से दर्शाना। So that is the fun of being an actor. That is the fun of being in this industry, in the arts, to create something, to tell a story. और हम सब स्टोरी टेलर्स हैं। सो दैट इज व्हाट आई कीप लुकिंग एट। और कॉन्फिडेंस के बारे में अगेन थैंक यू सो वेरी मच। अरे पर आपका गजब का बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ। बट आई थिंक यू नो, और ये सबके साथ होता है। It's not only girls and young boys or non-binary or transgender or anybody from the LGBTQIA community. Everyone goes through some insecurity or the other when you're younger. और थोड़ा वक्त लगता है अपने आप को समझने का, अपने आप को अप्रिशिएट करने का। um, आप आप यहाँ हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपका आप काइंड हो, आपका दिल अच्छा है, आपका दिल साफ है, आप खाना पका सकते हो, आपके पास कुछ और स्किल सेट होगी, ड्राइव कर सकते हो, पौधों को जिंदा रख सकते हो, तो ये सारी चीजें हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। और फिर आपको थोड़ी वैलिडेशन मिल जाती है दुनिया से, अगर आप एक आर्टिस्ट हो,
कि आपका काम हमें पसंद आया, और आपने इसमें जो किया था या उसमें जो किया था हमें बहुत मजा आया, तो वो खुशी लेके आप आगे बढ़ो। कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा, और थोड़ा वक्त लगता है, एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट टू गेट हियर टुडे। हम्म, आ, और अब मैं अगर ये पूछूं कि जो कमर्शियल बड़ी फिल्में होती हैं, उसमें एकदम लीड में शिखा को देखना चाहूंगा, या फिर धर्मा की जो फिल्में होती हैं, लोगों का सपना होता है कि धर्मा की हीरोइन बनूं, मेरे ऊपर फिल्म बनेगी, या यशराज की हीरोइन बनूं। मतलब ये यहाँ का बड़ा स्टेरियोटाइप भी आप इसको कह सकते हैं। अ, ये आप सोचती हैं, ऐसी योजनाएं बनाती हैं, और क्या दिल्ली दूर है, या आप मैं बात समझ बताती गई? हम्म। हूँ। जी, मैं बिल्कुल समझ गई। मैं एक आपको बात बताती हूँ। देखिए, एज एन एक्टर मैं तो हीरोइन डेफिनेटली बनना चाहती हूँ। मैं थैंकफुली बन भी चुकी हूँ ऑलरेडी, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल भी गई हैं। बट मैं एक रोमांटिक कॉमेडी डेफिनेटली करना चाहती हूँ। एंड आई थिंक, एंड इट्स नॉट ओनली, यू नो, हमारे देश की जो मूवीज है सिर्फ वो नहीं। और मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे भी बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ। तमिल है, तेलुगु है, एंड यू नो एवरीथिंग डाउन साउथ, अप नॉर्थ, यू नो, बंगाली लैंग्वेज में या फिर मराठी फिल्म्स में, मैं सारी फिल्में करना चाहती हूँ। मैं तो हॉलीवुड भी जाना चाहती हूँ। मैं तो मतलब यूके भी जाना चाहती हूँ। मैं सब कहीं जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ परफॉर्म करना चाहती हूँ। तो आई रियली होप, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको पूछना चाहिए डायरेक्टर्स को, कास्टिंग एजेंट्स को और प्रोड्यूसर्स को। आप उन्हें पूछिए कि ये कब होगा, क्योंकि हम तो तैयार हैं, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। मैं तो आपका अनुभव जानना चाह रहा था कि जब आप अप्रोच करती हैं, या इसमें क्या बहुत फील्डिंग करनी पड़ती है, तो उस समय किस तरह के? देखिए, आर्ट्स में ना बहुत ही सब्जेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि आपने आपने ये एक जैसे कॉर्पोरेट्स में होता है ना, कि आप इस पोजीशन से इसी पोजीशन में जा सकते हैं, आप ऊपर ही जा सकते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव आर्ट फॉर्म, राइट? सही इट्स एन बात। आर्ट फॉर्म। हम्म, तो उसमें आपको पता नहीं कि आप अगर वर्क करते हैं कि नहीं। और हर कोई आर्टिस्ट जो है, राइटर हो, डायरेक्टर हो, टेक टीम में हो, टेक्निकल लाइक लाइट डिपार्टमेंट में हो, मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, कास्टिंग, हर कोई हसल कर रहा है सर। हर कोई फील्डिंग कर रहा है, और यही काम है। आपका काम आधा है कि काम आपको मिले, आप सबको याद दिलाओ कि हेलो, हम भी है एक्टर, या हम भी है डायरेक्टर, या हम भी है राइटर, या हम भी है प्रोड्यूसर। और इट्स एवरीबडी। ये हसल सबका है, ये कभी दैट्स पार्ट ऑफ द जॉब। हम्म। आने वाले दिनों में पॉटलक 2 सीजन 2 के अलावा और कहाँ कहाँ किन किन फिल्मों में नजर आएंगी, या कुछ कहानियां पढ़ रही हैं, लोगों से बातचीत चल रही है जो आप बता सकती हैं? मैं जानता हूँ आजकल बहुत कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जितना बता बता। हाँ। जी, 19 फेब को टाटा टाटा प्लस थिएटर पे ये शादी नहीं हो सकती, एक टेली पे है, वो रिलीज हो रहा है। फिर सना करके एक फिल्म है, जो सुधांशु सारिया ने डायरेक्ट की है। तो वो अभी सैंटा बाबरा बाबरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे है, तो होपफुली यहाँ इस साल रिलीज होगी। फिर सत्य प्रेम की कथा करके एक फिल्म है, जो 1-2 दिन बाकी है शूट के, तो होपफुली वो भी सून रिलीज हो जाएगी। फिर एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे जिसके बारे में बात नहीं कर सकती, पर वो बहुत ही एक्साइटिंग है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही अलग किरदार है, बहुत ही अलग। मैंने कभी भी मेरे लाइफ में ऐसा किरदार प्ले नहीं किया है। फिर एक नया नाटक है जो मैं शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली नाटक काफी चल रहे हैं, वो भी काफी चल रहे हैं, जो पुराने नाटक है उनके भी शोज हो रहे हैं। और हाँ, देखते हैं। काफी कुछ और भी है, पर जब होगा तब देखा जाएगा, तब बताएंगे। बिल्कुल शिखा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो पूरे आधे दर्जन आपने चीजें गिनाई है ना, इन सब चीजों के लिए शुभकामनाएं, और पॉटलक के लिए थैंक यू। तो बिल्कुल बधाई आपको। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच। थैंक यू। थैंक बाय बाय, सी यू। यू। बाय।